हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन क्लास 9th मैथमेटिक्स से है, एक्सरसाइज 1.1 से। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स हैं जो रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है। आपको चारों एंगल्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में जो एंगल्स रेशियो में दिया हुआ है इसे आप फिगर में डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सर एंगल ए यहाँ पे 3 है और एंगल बी यहाँ पे 5 है, एंगल सी 9 और एंगल डी 13। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि सर ये सारे एंगल्स यदि रेशियो में दिया हुआ है तो हम उसे x मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिख देना है गिवन दैट में हमारे पास जो चीज भी इंफॉर्मेशन के रूप में दिया हुआ है इसे यहां पर मेंशन कर देना है। दिया हुआ है कि एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी। यहां पर दिया हुआ है 3 इज टू 5 इज टू 9 इज टू 13। यहां पर इस तरह क्वेश्चन में ये सारे एंगल्स दिए हुए हैं। अब यहां पर आगे आप ये कर सकते हैं कि सर सारे एंगल्स को हम x में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट एंगल a इज इक्वल टू 3x, एंगल b इज इक्वल टू 5x और एंगल c इज इक्वल टू 9x और एंगल d इज इक्वल टू 13x। अब यहां पर आपको फर्दर जो फिगर में आपने जो एंगल्स को डिनोट किया है 3, 5, 9, 13, इसे अब आप इसे x में कन्वर्ट कर दें। यानी कि यदि एंगल ए 3 रेशियो में दिया हुआ है तो इसे हम 3x लिख सकते हैं, इसे 5x, इसे 9x और इसे 13x। अब हम ये जानते हैं कि सर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल्स में 4 एंगल्स यदि प्रेजेंट है तो उन चारों एंगल्स को सम करते हो तो हमें 360 डिग्री के इक्वल मिलता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर आपको रीजन लिखना है कि ये चारों एंगल्स को सम करने पर 360 डिग्री कैसे हुआ। तो आपको लिखना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। और सर यही ज्योमेट्रिकल रीजन से क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स 360 डिग्री के बराबर होता है। फर्दर आप यहां पर ये कर सकते हैं कि यदि एंगल ए को हमने 3x माना है तो यहां पर आपको लिख देना है 3x, एंगल बी को हमने 5x माना है तो यहां पे 5x लिखेंगे और एंगल सी को हमने 9x माना है तो यहां पे 9x और एंगल डी को हमने माना है 13x तो यहां पे 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां पर फर्दर इन सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो यहां पर हमें प्राप्त होगा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x को यहीं पे छोड़ दें या तो x को फ्री करेंगे तो इसीलिए x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 30। इसे कट आउट करेंगे तो यहां पर मिलेगा x इज इक्वल टू 12। अब आपको यहां पर चारों एंगल्स फाइंड करना है। यहां पर अभी रेशियो में से जो हमने x माना था उस x का वैल्यू निकला है। अब हमें यदि एंगल a फाइंड करना है तो मैं इस चीज को यहां पर सॉल्व करता हूं। इसीलिए एंगल a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3x कहने का मतलब 3 इंटू और x का वैल्यू 12 तो यहां पर 12 यानी यहां पर आ गया 36 डिग्री। ये हो गया एंगल ए। इसी तरह एंगल b को यदि फाइंड करेंगे सर एंगल b इज इक्वल टू आपने माना था 5x तो यहां पर 5x और यहां पर लिखा 5 और x का वैल्यू 12 तो यहां पर 12 यानी कि 60 डिग्री। इसी तरह एंगल c इज इक्वल टू एंगल c का वैल्यू दिया हुआ है 9x तो यहां पे 9 इंटू x की जगह में 12 यानी कि 108 डिग्री। और इसी तरह एंगल D को यदि हम फाइंड करेंगे तो एंगल D इज इक्वल टू हमने माना था 13x इज इक्वल टू 13 इंटू 12, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 डिग्री। इस तरह इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स जो रेशियो में दिया हुआ था ये हमने फाइंड कर लिया।